दोस्तों, दिमाग को नुकसान देने वाली ये 11 अच्छी आदतें हैं जिनको आप अपना करके अपने दिमाग को सही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में दिमाग का रोल बहुत मायने होता है। इसलिए अपने दिमाग को सही रखें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। इंसान सभी प्राणियों में सबसे अलग अपनी चेतना की वजह से जाना जाता है। अपने मस्तिष्क की शक्ति के बल पर इंसान ने अनेक प्रकार के कार्यों को किया है, बड़े बड़े मिसाल को कायम किया है, क्योंकि उनका दिमाग सही है। इसलिए दिमाग में अच्छी आदतें होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए 11 ऐसे आदतें लेकर आए हैं कि आप लोग अपने दिमाग को सही कर सकते हैं। दोस्तों, पहला है धूम्रपान। धूम्रपान की आदतें अनेक शारीरिक और मानसिक रोगों के लिए उत्तरदायी होती है। धूम्रपान करने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसके कारण हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं। ऐसे में धूम्रपान से जितना हो सके बचने का प्रयास करना चाहिए और इन आदतों को पूर्ण तरीके से त्याग करना चाहिए। इनको धीरे धीरे त्यागने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये आदतें जब लग जाती हैं तो छूटने का नाम नहीं लेता है। इसलिए इनको धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। आपके जीवन में आपके दिमाग को इन बातों से बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने शरीर को, अपने दिमाग को इन चीजों से बचा के रखें। दूसरा है ज्यादा मीठा खाना। ज्यादा मीठा भी दिमाग को नुकसान देता है। ज्यादा मीठा खाना न केवल दिमाग को बल्कि अन्य शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न करता है। ज्यादा मीठा खाने से पोषक तत्वों और प्रोटीन के अवशोषण में भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए ज्यादा मीठा खाना हमारे दिमाग और शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है। इसलिए ज्यादा मीठा खाने का प्रयास ना करें। यदि आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो उसको थोड़े थोड़े धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। तीसरा है अच्छे से नींद न लेना। सही से नींद न लेने से भी अनेक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। सही से नींद न लेने के कारण हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण अल्जाइमर तक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए 6 से 7 घंटे की नींद लेना अत्यंत आवश्यक है। अगर नींद लेने में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो धूम्रपान, शराब, कैफीन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग कम करना चाहिए और बिस्तर पर जाने से लगभग 2 घंटे पहले फोन, टीवी आदि गैजेट्स को प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें आपके दिमाग को बहलाते हैं और आपको सही से नींद नहीं लगने देते हैं। इसलिए इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए और इन चीजों से बचना चाहिए। चौथा है अकेले नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, अगर हम अकेले रहते हैं तो हमारे दिमाग में कई प्रकार की चीजें आती हैं। भला बुरा सब कुछ आता है और हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। अगर व्यक्ति काफी लंबे समय तक अकेला रहता है तो उससे भी उसके दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अति आवश्यक है कि आदमी को खुद में सीमित होकर नहीं रहना चाहिए। कुछ न कुछ दोस्त ऐसे होने चाहिए जिससे आप खुलकर बात कर सकते हो। इसमें भी मस्तिष्क को आराम मिलता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता बनी रहती है। और अंत तक बात यह है कि खुद को सीमित करने से अच्छा है कि बाहर भी कुछ सामाजिक संबंध स्थापित किया जाए, क्योंकि दोस्तों में रहेंगे, अपने बिजनेस और अपने पार्टी में काम करते रहेंगे तो आपके दिमाग में गलत भावनाएं नहीं आएंगी और आपका दिमाग भी इससे बचा रहेगा। 5वां है ज्यादा जंक फूड खाना। अधिक जंक फूड का सेवन करना भी हमारे मस्तिष्क को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाता है। अतः बर्गर, पिज्जा, सॉफ्ट ड्रिंक्स को जितना हो सके कम से कम सेवन करना चाहिए। इनके स्थान पर व्यक्ति को अनार, हरी सब्जी, दाल आदि का प्रयोग करना चाहिए। इन सब चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। ये आपके दिमाग और आपके बॉडी को तंदुरुस्त रखते हैं। इसलिए ऐसी चीजें न खाएं जो आपके जीवन को बर्बाद करते हैं और आपके दिमाग और आपके शरीर को काफी हद तक बर्बाद करते हैं। ऐसी चीजों से बच के रहें। 6वां है हेडफोन में ज्यादा तेज आवाज में संगीत सुनना। लंबे समय तक हेडफोन में अधिक तेज आवाज में संगीत सुनने से न केवल हमारे कानों को प्रभावित करते हैं बल्कि हमारे मस्तिष्क पर भी नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अतः एक सीमित आवाज में ही हेडफोन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह ध्यान रखना चाहिए कि लगातार लंबे समय तक हेडफोन का प्रयोग न किया जाए, क्योंकि ज्यादा तेज आवाज में संगीत सुनने से हमारे मस्तिष्क की टिश्यू के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप कभी भी संगीत सुन रहे हैं तो कम से कम आवाज में सुनिए,
क्योंकि ये आपके दिमाग और कान को दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। 7वां है व्यायाम न करना। लगातार व्यायाम न करना कई तरह की मानसिक और शारीरिक समस्याओं को उत्पन्न करने वाला होता है। अतः यह आवश्यक है कि प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन सही रहता है, जो हमारे दिमाग को भी ज्यादा फायदा पहुंचाता है। इसलिए दोस्तों, व्यायाम करना बहुत ही जरूरी होता है। किसी तरह टाइम निकाल करके आप 25 से आधा घंटा जरूर अपने व्यायाम में लगाइए। इससे आपका शरीर और आपका दिमाग दोनों तंदुरुस्त रहते हैं। 8वां है दोस्तों, आवश्यकता से अधिक खाना। कभी कभी ऐसा होता है, कोई आदमी होता है ज्यादा अच्छा खाना मिल जाता है तो वो पेट भर के पूरा फुल खाना खा लेता है। जितना खाना चाहिए उतना नहीं खाता है, बल्कि ज्यादा खा लेता है। ज्यादा अधिक खाने से दिमाग की कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। चाहे सही ही भोजन क्यों न हो, वो भी जरूरत से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इससे दिमाग को अन्य कार्यों को करने के लिए जो कनेक्शन बनाने होते हैं उनमें बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए कभी भी आवश्यकता से ज्यादा न खाएं। जब भी खाएं कम खाने की कोशिश करें। इससे आपका दिमाग और आपका शरीर एकदम तंदुरुस्त रहता है। 9वां है वायु प्रदूषण। प्रदूषण के भी स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। इनके अनेक रिपोर्ट से भी यह इंगित किया गया है कि प्रदूषण के कारण साल भर में अनेक मौतें होती हैं, जो एक चिंता का विषय है। इसलिए सही प्रदूषण में रहने की कोशिश करें। तनाव लेना। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, कोई चीज को हम सोच कर बैठे रहते हैं और उसके ही बारे में सोचते रहते हैं और उसी ही तनाव में रहते हैं, जिससे हमारा दिमाग और भी प्रेशर में चला जाता है। तनाव से अनेक तरह की मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे आगे चलकर शारीरिक समस्याएं भी बन जाती हैं। अनेक बार तो यह भी देखने को मिला है कि तनाव के कारण पेट से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। यहाँ तक कि ज्यादा लंबे समय तक तनाव ट्यूमर का कारण भी बन जाता है। इसलिए दोस्त, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपने जीवन को अच्छी तरीके से गुजारना है, तो आप तनाव मुक्त रहें, टेंशन मुक्त रहें। टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। टेंशन केवल टेंशन देता है। इसलिए कोई टेंशन आता भी है तो, अगर कोई तनाव आ भी जाता है तो उसको अपने दोस्तों में, अपने परिवार में शेयर करके अपने तनाव को दूर कर सकते हैं आप। 11वां और लास्ट है दोस्तों, नाश्ते को नजरअंदाज करना। सुबह को शरीर को पोषक तत्व की ज्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे में लंबे समय तक नाश्ता न करना हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हर चीज का एक टाइम होता है। जब आपका वक्त नाश्ता का हो जाए तो आप नाश्ता कर लें, क्योंकि सही समय पर नाश्ता न करना वो भी आपके दिमाग और शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इस समय पर नाश्ता करने की कोशिश करें, थोड़ा कम काम करें, लेकिन समय पर नाश्ता कर लें। ये आपके दिमाग और शरीर को अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन देता है। तो दोस्तों, ये थे 11 आदतें जिसको अपना करके आप अपने दिमाग को फ्रेश कर सकते हैं, अपने दिमाग को मजबूत कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और फिर से मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।